हेलो फ्रेंड्स, आज 29 जून 2000 आज के इस लेक्चर में हम आईटीआर फाइल करेंगे ऑनलाइन। और ये एक सुपर सीनियर सिटीजन का केस जिनकी एज मोर देन 100 इयर्स हो चुकी है। ये हमारे अपार्टमेंट के रेजिडेंट हैं। इनको पेंशन आ रही है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, और साथ में इनको स्पाउस की डेथ के बाद फैमिली पेंशन भी मिल रही है। हमने इस लेक्चर में दोनों रिजीम के अंदर टैक्स कैलकुलेट किया। ओल्ड रिजीम के अंदर टैक्स लायबिलिटी 73,000 से ज्यादा है, न्यू रिजीम के अंदर टैक्स लायबिलिटी कम है। इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, और जब हम इनका फॉर्म 26A देखते हैं, हम इनका टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी देखते हैं, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखते हैं, जो कि आपको हमेशा डाउनलोड करनी चाहिए आईटीआर फाइल करते पहले। और बैंक की पासबुक, जो पेंशन इनकी पासबुक से मिली वो ज्यादा है। फॉर्म 26A में पेंशन का अमाउंट कम है, लेकिन हमें अमाउंट लेना होगा जो हाईएस्ट है। यदि आपके फॉर्म 26A में, टीआईएस में, एआईएस में गलती से ज्यादा लिखा हुआ है, तो आपकी ड्यूटी बनती है आप अपने टैक्स डिटेक्टर के पास जाएं, जिसने इंफॉर्मेशन भेजी उसके पास जाएं और उसको ठीक करवाएं। फिर आप बैंक की पासबुक की जो आपकी फिगर है कम वाली, उसको आप नहीं ले पाएंगे। बैंक इंटरेस्ट सेविंग बैंक का इनका कम दिखाया हुआ है, हमने फिर अपनी बैंक की पासबुक से ज्यादा वाला इंटरेस्ट इसमें दिखाया है। इनके एफडीआर्स 3 बैंकों में, 2 बैंकों का रिपोर्ट हो गया और 1 बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया। हमने उस बैंक के एफडीआर के इंटरेस्ट को भी जोड़ लिया है। फैमिली पेंशन का कहीं लेखा जोखा ना फॉर्म 26A के अंदर है, ना टिस के अंदर है, ना एआईएस के अंदर है। इसका कतई मतलब नहीं है कि नॉन टैक्सेबल है, या आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से धोखा करें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो पता ही नहीं है और हम इस इनकम को छुपा जाएंगे। वो एक इवेजन ऑफ टैक्स होगा, जो आपको नहीं करना। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर इन चीजों को कई बार ढूंढ लेता है, या बैंक ने आज इंफॉर्मेशन नहीं दी और बाद में वो इंफॉर्मेशन अपडेट कर देते हैं, उसको भेज देते हैं, फिर आपको परेशानी होगी। आज की डेट में फेसलेस स्क्रूटनी है, कोई हेराफेरी करके, कोई पैसे ले देकर कोई हिसाब किताब पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको ईमानदारी से रिटर्न फाइल करते टाइम आपको अपनी बैंक की पासबुक आपको अपने सामने होनी चाहिए, और फिगर्स में किसी तरह की कोई गलती ना हो। यदि आपको इस काम को करने में कोई डिफिकल्टी आती है, तो आप प्रोफेशनल्स के सर्विसेज ले सकते हैं। जब हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जा रहे हैं, हम आईटीआर वहां से फाइल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसमें फैमिली पेंशन का अमाउंट ऑटोमेटिक नहीं आएगा, उसमें सेविंग बैंक इंटरेस्ट कम आएगा जबकि मैं ज्यादा मिला है। उसमें फिगर वो आएगी जो पेंशन की फिगर फॉर्म 26A के अंदर है, जबकि टिस और एआईएस के अंदर वो फिगर ज्यादा है और हमारी बैंक की पासबुक की उससे ज्यादा है। तो हम उसको एडिट करना चाहिए और वो फिगर बड़ी वाली जो बैंक की पासबुक वाली है वो हमें डालनी होगी। हमें फैमिली पेंशन अपने आप ही इंसर्ट करना है। हमें इसमें टैक्स नई स्कीम के अंदर, नई रिजीम के अंदर, जिसमें टैक्स लायबिलिटी कम है, हमने 95,000 रुपीज टैक्स कर दिया है। वो आपको ऑनलाइन पे करना है, अपने पोर्टल से पे करना है, और उसके बाद जो आपको वहां से बीएसआर कोड मिला, जो आपको डेट मिली, जो आपको चालान नंबर मिला, वो आपने इंसर्ट करना है। यदि आपने ये गलती कर दी कि टैक्स का पेमेंट तो कर दिया, लेकिन आपने ये बीएसआर कोड, डेट, चालान नंबर सेल्फ असेसमेंट टैक्स में लिखा, तो आपको वहां से नोटिस आ जाएगा। नोटिस आने के बाद आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। ये है 26AS, जिसमें कर्नाटक बैंक का इंटरेस्ट रखा है, टीडीएस दिया हुआ है। इनको पेंशन बता रहा है 6,41,164 और टीडीएस कोई नहीं कटा।
एफडीआर का इंटरेस्ट इंडियन बैंक का 5450। सेविंग का इंटरेस्ट फॉर्म 26A में कभी भी रिपोर्ट नहीं होता। ये टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी जिसमें पेंशन का अमाउंट लिखा है 687,847 जो कि फॉर्म 26A से ज्यादा है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 9162 लिखा हुआ है जबकि हमारा इंटरेस्ट 9181 है जो हमने अपनी पासबुक से देखा है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट की डिटेल्स दे रखी हैं 3 बैंकों के। एफडीआर की डिटेल इसमें एक बैंक का इंटरेस्ट मिसिंग है और ये एआईएस जो टिस्क की इंफॉर्मेशन को डिट्टो नहीं कर रहा, ये फॉर्म 26A की फिगर दिखा रहा है। टेस्ट में फिगर ज्यादा है, ये फॉर्म 26A की फिगर दिखा रहा है एआईएस, और फॉर्म 26A में ही पार्ट B7 के अंदर वो फिगर है जो टेस्ट के अंदर है। हमने बैंक की पासबुक से देखा हमारी पेंशन 699,340 है। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल गई। ये हमारे 3 बैंकों का इंटरेस्ट 9181। कर्नाटक बैंक का एफडीआर का इंटरेस्ट, इंडियन बैंक का, एसबीआई का एफडीआर इंटरेस्ट वहां मिसिंग था, हमने उसको ले लिया। फैमिली पेंशन जो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी वो हमारी है 3,88,031। 15,000 का स्टैंडर्ड मिल गया और टैक्सेबल हो गई 373,031। टोटल इनकम हो गई 13,54,900 और उस पर टैक्स बना 129,79। हेल्थ एजुकेशन सेस लग गया 4%, अमाउंट हो गया 125,818। 31,245 बैंक ने एफडीआर पर काटा है, हमने 90,000 रुपीज जमा करा दी राउंड फिगर करके। जब हम ओल्ड स्कीम की बात करें तो उसमें पेंशन वही 50,000 मिलेगी। ओल्ड पेंशन ओल्ड रिजीम के अंदर ये हमारे सेम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और इसमें टैक्स बन जाता है 191,469। सरचार्ज लगेगा नहीं, एजुकेशन सेस के साथ 199,128 और इसके अंदर हमें डिडक्शंस मिलेगी 80 टीटीबी की 50,000 क्योंकि इनकी एज 100 इयर्स हो चुकी है। ये सुपर सीनियर सिटीजन। हमने यूजर आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और हम अपने पोर्टल पर पहुंच गए। हमने ई फाइल किया इनकम टैक्स रिटर्न और क्लिक किया फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। हमने किया असेसमेंट ईयर सिलेक्ट 2024-25 ऑनलाइन कंटिन्यू स्टार्ट न्यू फाइलिंग इंडिविजुअल कंटिन्यू ITR 1 प्रोसीड विद ITR 1 लेट अस गेट स्टार्टेड। और यहां हमारी टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक इनकम लिमिट है। ये 100 इयर्स के हैं तो इनको 5 लाख तक ओल्ड रिजीम के अंदर कोई टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप नया रिजीम है, यदि आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम 3 लाख से ऊपर है तो आपको ITR भरना मैंडेटरी है। और न्यू रिजीम के अंदर सबके लिए लिमिट एक जैसी है 3 लाख। हमने इसको क्लिक किया कंटिन्यू, इसको करना है ओके। पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्लिक करना और इनका ईयर ऑफ बर्थ 1923 100 इयर्स के ये हो चुके हैं। किया कंफर्म, ग्रॉस टोटल इनकम को क्लिक किया और यहां आपने करना है नो 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 कंटिन्यू। यहां पर अमाउंट रखा है 687,847। इसको हम एडिट करेंगे, एडिट, और यह अमाउंट लिखना है 699,340। सेव प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेम बैंक का इंटरेस्ट हमें एडिट करना है और यह है 9181। एफडीआर का इंटरेस्ट भी एडिट करना है, इसमें एक बैंक का एफडीआर का इंटरेस्ट नहीं दे रखा, हमने वो ऐड कर दिया। से अब हमने फैमिली पेंशन और लिखा, डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, हमने इसको यस किया। अमाउंट लिखा 388,031। 15,000 स्टैंडर्ड अपने आप निकल आती है। कंटिन्यू, इसको किया कंफर्म। टोटल डिडक्शंस कुछ नहीं है, कंटिन्यू। इसने 80 टीटीबी की डिडक्शंस आपको नहीं दी क्योंकि बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम। कंफर्म, ये कर्नाटक बैंक ने टैक्स काटा 31,245। ये हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करा दिया था 26 जून 2024 को और अमाउंट है 95,000। 96,000 26 जून को
ये हमारा BSR कोच और चलान नंबर, डेट ऑफ चलान 26 जून 2024। ये इमीडिएटली इफेक्ट नहीं होता, हमने 26 जून को जमा कराया था, आज डेट 29 है, इसलिए इसने वहां से ऑटोमेटिक उठा लिया है। BSR कोच, डेट ऑफ डिपॉजिट, सील नंबर और 95,000। 126,245 कंफर्म टोटल टैक्स लायबिलिटी। यहां आप कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हैं। नए रिजीम के अंदर 3 लाख तक 0, 3 लाख से 6 लाख 5%, 15,000, 6 लाख से 9 लाख 10% के हिसाब से 30,000, 9 लाख से 12 लाख 15%, 45,000। जो इनकम 12 लाख से ऊपर है उस पर लग रहा है 20% और 15 लाख से ऊपर लगती है 30%। कोई इंटरेस्ट, कोई फीस नहीं। सुपर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन में भी इंटरेस्ट नहीं लगता यदि आपकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से ना हो तो। कंफर्म प्रोसीड। रिफंड हमारा 430 रुपए का। प्रीव्यू रिटर्न आपने यहाँ टिक मार्क लगाना है। प्लीज, मेरे कंप्यूटर का IP एड्रेस आ रहा है, डेट आ रही है। प्रोसीड टू प्रीव्यू। रिफंड अमाउंट 430 रुपीज। प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन सक्सेसफुल। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। हमारे पास 3 ऑप्शंस, ई वेरिफिकेशन नाउ, ई वेरीफाई लेटर। हमने कर दिया ई वेरीफाई नाउ। कंटिन्यू। हमारे पास 3 ऑप्शंस, आधार के साथ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के साथ कर सकते हैं, बैंक के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो EBC आएगा ये 72 आवर्स तक वैलिड है। कंटिन्यू। EBC हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। हमने EBC डाल दिया और किया सबमिट और ये आ गया, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। व्यूड फाइल टर्न्स पे आ रहा है सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। यहां से हम रिसीप्ट और फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2024-25